स्टूडेंट्स, तो आज मैं फिर आपके कमेंट सेक्शन में जो लिखे थे कि सर हमको साइंस में लाइट चैप्टर पढ़ना है, तो मैं आपके लिए साइंस में लाइट चैप्टर लाया हूं जो आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो बच्चों, लाइट मीन्स होता है प्रकाश। लाइट मीन्स क्या होता है? प्रकाश। तो चलिए शॉर्ट डिफिनेशन के द्वारा इसको समझते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसको दो भाग में तोड़कर याद करेंगे बच्चों। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, और इट इज ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और ये सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरी चीज एग्जांपल, सन, ट्यूबलाइट्स, बल्ब एंड कैंडल, ठीक है, इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि सन है, तो सन क्या है? सन इज अ बिग सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। चलिए, ये हो गया। इसमें दो पॉइंट दिया हुआ है। लाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। लाइट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग अराउंड अस। बगैर रोशनी के हम लोग आसपास के वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। अब लिखा हुआ है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। ये क्या होता है अगर समझेंगे? इन विच प्रोसेस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जिस प्रक्रिया के द्वारा, समझिएगा, जिस प्रक्रिया के द्वारा प्रकाश किसी सरफेस पर पड़ती है या फॉल होती है और फिर वापस उसी दिशा में रिटर्न हो जाती है, वापस हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। शॉर्ट डिफिनेशन है, इन विच प्रोसेस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये हो गया, फिगर से भी समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये बोला गया इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब आपतित किरण, और रिफ्लेक्टेड रे मतलब होता है परावर्तित किरण। और दोनों रे आपस में जो हम मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। और जिसपे हम लोग जानते हैं कि सन का रे जब पड़ता है किसी सरफेस पर, ये हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किसी सरफेस पर पड़ता है तो उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और सरफेस पर पड़ने के बाद फिर वो रिटर्न वापस जाती है, उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब बात समझते हैं कि इसका जो एंगल है इंसिडेंट रे, यहां बच्चों समझेंगे, जितने एंगल पर इंसिडेंट रे फॉल होती है उतना ही एंगल पर वो रिटर्न हो जाती है। बस समझा गया? जैसे कि बॉल को आप नीचे गिराते हैं 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर ही आएगा। बॉल को आप थ्रो करते हैं कितने? 30 डिग्री पे, तो वो 30 डिग्री पर ही वो फिर वो बाउंस करता है। तो अब हम लोग इस डिफिनेशन को समझेंगे कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। तो इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, तो बच्चों समझते हैं इसको, मैं एक डिफिनेशन के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो सबसे जो इंसिडेंट रे हम लोग लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं लिखकर। चलिए, तो अब हम लोग इंसिडेंट रे के बारे में पढ़ेंगे। अब इंसिडेंट रे क्या होता है, जो अभी पिछले मैं क्लास अभी बताया हूँ पीछे वाले वीडियो में, जैसे कि बोला गया इंसिडेंट मतलब कि आपतित किरण होता है। अब क्या होता है, तो इसका शॉर्ट डिफिनेशन है द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द सरफेस। ये दो बार स्टूडेंट्स लिखा गया है ऑन द सरफेस, ठीक है, इसको आप हटा सकते हैं। ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश का जो किरण है, प्रकाश का जो किरण है वो क्या करता है? फॉल ऑन द सरफेस, मतलब जो सरफेस पर पड़ती है। जैसे यहां समझेंगे स्टूडेंट्स, ये मान लो कि सन है, क्या है? सन। यहां से प्रकाश निकला, तो जो प्रकाश निकला है तो किस पे पड़ता है? सरफेस पर पड़ता है। ये क्या हो गया? सरफेस। तो सरफेस पे पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। समझ में आ गया बच्चों? फिर से देख लेंगे, प्रकाश की किरणें जो सरफेस पर पड़ती है, क्या होता है? सरफेस पड़ती है, तो कौन सा पड़ती है? तो ये इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। अब ये जो पड़ती है किस पे? सरफेस पे। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब पढ़ने के बाद जो रिटर्न होती है, मतलब कि क्या बोलती है ये, मतलब कि जो पढ़ने के बाद वापस जाती है, उसको हम लोग समझते हैं द रे ऑफ लाइट दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सरफेस। मतलब कि प्रकाश की जो किरणें हैं, प्रकाश की जो किरणें तो क्या करती है यहां पर? बैक फ्रॉम द सरफेस, बैक फ्रॉम द सरफेस मतलब सरफेस से जो वापस जाती है उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, मतलब परावर्तित किरण बोलते हैं। समझना क्या है? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये जा रही है, समझे? तो जाने वाली किरण को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे भी कह सकते हैं।
चलिए तो अब होते हैं, अब तीसरा नंबर क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल को हम लोग अविलंब कहते हैं, क्या बोलते हैं, अविलंब। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि इट इज अ इमेजिनरी लाइन दैट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये काल्पनिक क्या है, रेखा है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर पे है। देखिए ऐसे, ये हो गया सरफेस, इस पे ये जो लाइन पड़ता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर लाइन। ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री पे जो होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। समझ में आ गया बच्चों। तो अब जो अगला पॉइंट है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब जो हम लोग इंसिडेंट रे पढ़े थे, अब वो एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो वो एंगल कैसे बनता है आपको फिगर में मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो लिखा हुआ है इट इज द एंगल दैट द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल। मतलब कि यहां पर बोल रहा है इंसिडेंट रे और मेक विथ नॉर्मल, मतलब दो पॉइंट ध्यान रखना होगा। फिगर में आपको बच्चों समझा रहा हूं। आप देखिएगा यहाँ पर एक सरफेस है और यहां से जो एंगल निकलता बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आई जो आता है और ये जाता है और ये नॉर्मल हो गया। थोड़ा सा समझिएगा फिगर में। तो जो ये एंगल क्या है, इंसिडेंट रे। क्या बोल रहा है, एंगल दैट द इंसिडेंट रे मेक विथ नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के द्वारा जो बीच में बनता है, अब ये नॉर्मल हो गया और इंसिडेंट हो गया ये आई, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब क्या ये हो गया नॉर्मल। अब इसके बीच में, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। बात तो समझ आ गया। अब चलते हैं यहां पर सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट किसे कहते हैं, तो इट इज द एंगल दैट द रिफ्लेक्टेड रे मेक विथ नॉर्मल। अब किसके बीच बना रहा है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। फिर से इजी समझेंगे, मतलब कि फर्स्ट वाला बोल रहा है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो कोण बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट में बोला गया है कि एंगल ऑफ जो है रिफ्लेक्टेड क्या होता है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कहते हैं। अब यहां पर देखिए क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड रे है। अब देखिए ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल और इसके बीच में बना तो इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में जो कोण बनता है, एंगल बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। बच्चों क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग यहां पर समझते हैं फिर से। अब बोला गया है, अब हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो परावर्तन का नियम क्या होता है जरा समझेंगे। आखिर कोई तो लॉ है। बोला गया है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। बोला जाता है कि अभी जो पहले, इसके पहले जो मैं पॉइंट बताया था उसमें बोला था कि जो इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे होता है, दोनों के जो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों जितने एंगल पे वो इंसिडेंट रे किसी सरफेस पड़ती है, जितने एंगल पर, उतना ही एंगल पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट करती है। जैसे ये बना यहां पर, ये जितने एंगल पे आया उतने ही एंगल पे गया। ऐसे नहीं कि ऐसे होगा, इस तरह के जो होगा तो हम लोग टाइप्स ऑफ सरफेस पढ़ेंगे, उसमें हम लोग को बताया जाता है कि कौन रेगुलर और इरेगुलर, तो मैं आगे बताऊंगा। तो ये समझना क्या मतलब हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जो आती है यहां पर, देखिए समझाता हूं, ये और ये जो बना यहां देखिए, ये यहां से आती है। जैसे मान लीजिए यहाँ 40 डिग्री बना, तो यहां भी क्या बनना चाहिए, 40 डिग्री अगर बनता है तो ये लॉ काम कर रहेगा।